इसमें मेरी पूरी हिस्ट्री आ गई, मेरा नाम क्या है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मेरा क्या है, इस तरीके से पूरा। आप अदृश्य दिव्यांगता या क्रॉनिक पेन से पीड़ित हैं और आपको अपने काम के सिलसिले में कई बार अकेले सफर भी करना पड़ता है। ऐसे में आपके साथ साथ आपके परिजन भी चिंतित रहते हैं कि अचानक आप सफर के दौरान बेहोश हो गए या आपके साथ कोई अप्रिय हादसा हो गया तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी इलाज करने वाले डॉक्टर को तुरंत कैसे मिलेगी। ऐसे में 1 मिनट की देरी भी आपकी जान को संकट में डाल सकती है। इसी समस्या को देखते हुए डॉक्टर अनुभा महाजन, जो कि खुद अदृश्य दिव्यांगता से जूझ रही है, ने बरसों की मेहनत के बाद प्रोजेक्ट सनफ्लावर लेनयार्ड को फरीदाबाद में लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट सनफ्लावर लेनयार्ड अदृश्य दिव्यांगता और क्रॉनिक पेन से जूझ रहे मरीजों के लिए एक बड़ी पहल माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया NFC आधारित मेडिकल कार्ड मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री कुछ ही सेकंड में डॉक्टरों तक पहुंचा सकता है, जिससे आपात स्थिति में बिना समय गंवाए इलाज शुरू किया जा सके। इस प्रोजेक्ट में उन्हें अपने पिता SC महाजन का भी पूरा साथ मिला। इसमें मेरी पूरी हिस्ट्री आ गई, मेरा नाम क्या है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मेरा क्या है, इस तरीके से पूरा। फिर इसमें नॉमिनी के नाम भी आ गए। मैं कहीं भी दवाऊंगा तो उसके बाद फ़ोन चला जाएगा, तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई इस नाम का आदमी एक यहाँ बेहोश हुआ पड़ा या कोई प्रॉब्लम में है, और उनकी तो उसके बाद उसको इमीडिएट हेल्प पहुँच जाएगी। या कोई अनजान आदमी भी इसके पास है तो वो इमीडिएट पड़ेगा कि इसको मान लिया शुगर का बीमारी है या BP हाई है, जो भी कुछ है उसका इमीडिएट भी इलाज कर सकता है। तो ये केवल आईफोन्स वालों के लिए है या फिर स्मार्टफोन के लिए भी है? नहीं, ये हर फोन में है जिसमें भी NFC है। एक्चुअल में ये NFC कार्ड है, इसके चारों तरफ भी NFC लगा हुआ है। और अगर और बड़ी चीज़ ये है कि इसमें सिंबल बनाए हुए हैं हमने, जो चीज़ मान लिया मेरे को कोई 4 बीमारी है, चारों के सिंबल होंगे यहाँ, और सिंबल देख के भी पता लग जाएगा कि इसको क्या इमीडिएट दवा दी जाए, क्या इलाज किया जाए। ये कार्ड बहुत यूजफुल है और ये कार्ड इंडिया में भी हम ला रहे हैं, और हम चाहते हैं कि धीरे धीरे अवेयरनेस हो और ये कार्ड यूज हो। आपकी बिटिया ने जो है इतना बढ़िया काम किया है, आप भी साथ दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सर ऐसा है कि एक्चुअल में मेरी बेटी खुद एक डॉक्टर है, और जब वो PhD करने गई तो उसको ये प्रॉब्लम हो गई, उसको एक क्रॉनिक पेन है, और ये जब उसको मालूम पड़ा कि मेरा पेन इतना बढ़ चुका है, मेरी बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब इसका इलाज बहुत मुश्किल है, तो उसने खुद रिसर्च करके एक क्रॉनिक पेन इंडिया के नाम से एक अपना NGO बनाया, और उस NGO में वो ये चाहती है कि जो प्रॉब्लम मुझे आई वो प्रॉब्लम टाइम से लोगों को पता लगे और अवेयरनेस हो और वो सही हो सके, मेरी ऐसी कंडीशन में ना जाए कि जो अब मेरी बेटी इस कंडीशन में है कि उसका इलाज बहुत मुश्किल है। इसलिए कितने वर्षों से जो है अब जो इस काम में लगे हैं? ये लगभग 9 साल से काम में लगी है, और जो NGO इसने रजिस्टर कराया था वो 2017 में कराया था। तो आज इसकी जो है शुरुआत यहाँ से क्यों की जा रही है? सब इस कार्ड को बनाने में मिनिमम 6 ईयर लगे हैं। जब ये 6 ईयर में कार्ड पूरा 100% प्रूफ हो गया है तो हमने इसका इनॉर्गेशन आज किया है फरीदाबाद में। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? पब्लिक से मैं सर यही अपील करूंगा कि हम चाहेंगे कि इस कार्ड के बारे में जानकारी लें, और ये बहुत यूजफुल है। जैसे आपके फादर मदर एजेड हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, या जो अदृश्य बीमारियां हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से जो लोग संपर्क कर सकते हैं आपसे? हम धीरे धीरे इसकी अवेयरनेस करेंगे और धीरे धीरे इसको हर चीज़ पे लाएंगे, और कोशिश करेंगे कि हम अपनी टीम बड़ी करें, और जिससे कि इसकी अवेयरनेस धीरे धीरे, आज फरीदाबाद है, कल बल्लभगढ़ है, परसों है, धीरे धीरे पहले हरियाणा स्टेट में, दूसरे स्टेट में भी हम जाएंगे। हमारा प्लान, हमारा जो गोल है वो बहुत लंबा है, धीरे धीरे हमने हर स्टेट में इसको लागू करना है। देखिए, ये एक अच्छी सोच है, नई सोच है, और मैं बोलूँगा एक डिजिटल सोच है। ये प्रोजेक्ट नहीं, एक लाइफलाइन है, एक बंदे का हिस्ट्री कार्ड है। आज अगर किसी भी बंदे को कोई बीमारी होती है, अगर वो खुद बता देता है डॉक्टर्स को, तो इलाज इजी हो जाता है। कहीं पर हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, या कहीं ऐसी जगह होते हैं जहाँ हम नहीं बता पाते, तो एक कार्ड है, उसकी हेल्प से आप स्कैन करते ही आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री भी आएगी, आपकी फैमिली हिस्ट्री भी आ जाएगी, और आपका उसमें कौन कौन सी मेडिसिन चल रही हैं वो हिस्ट्री भी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे टाइम पे SOS, आपको किसकी मदद चाहिए या किसको फ़ोन किया जाए, आपका नज़दीकी कौन है, उसके नंबर भी आ जाएंगे। एक बहुत अच्छा एक माध्यम है
लोगों को अवेयर करने पे। कहीं हम देखते हैं कि कभी भी कोई दिक्कत आती है तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है उस टाइम उसकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता चलती और हिस्ट्री को ढूंढने में हमें काफ़ी वक्त लग जाता है। इसमें डॉक्टर्स को भी एक अच्छा इलाज करने का मौका मिलता है। और अगर हम कहीं एयरपोर्ट पे हैं या कहीं प्लेन में जा रहे हैं, तो कहीं पे भी हम जा रहे हैं तो एक कार्ड एक ऐसी आपकी आइडेंटिटी बन जाती है जिससे आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। व्हील चेयर का प्रेफरेंस हो, किसी भी तरह का प्रेफरेंस हो, वो मिल जाता है। जैसे मैंने देखा डॉक्टर अनुभवा ने ये अपने आप को फील किया, जब उन्होंने देखा कि वो बच्चे की हेल्प नहीं कर पाई तो उन्होंने इस चीज़ को अपनी एक सोच बनाई कि एक ऐसा इनोवेशन करना, एक ऐसी चीज़ लेके आनी है जिससे कोई भी बच्चा ऐसा ना जिसकी आप हेल्प नहीं कर सकें। उन्हें इस एनजीओ में देखा, एनजीओ क्यों बनी, कैसे बनी, इसका तो अवेयर मैं आज हुआ हूँ, बट कार्ड के बारे में मुझे एक हफ्ते पहले पता चला था और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि इस टाइप की चीज़ें मैम ने बनाई। और ये हमारे फरीदाबाद से स्टार्ट हुआ, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है मेरा फरीदाबाद नहीं, मेरे वार्ड से स्टार्ट हुआ, ये इसकी और खुशी है मुझे, क्योंकि जो भी एक नई सोच, नई पहल बन रही है ना, वो वार्ड 36 से आ रही है। तो ये एक अच्छा लगा मुझे कि मैम मेरे वार्ड के ही निवासी हैं। इन्होंने जब मेरे को यहाँ बुलाने के लिए मैम के फादर आए तो आई फील प्राउड कि चलो कोई अच्छी एनजीओ भी हमें बुला के बात बताना चाह रहे हैं और एक अच्छा काम मेरे वार्ड के अंदर हो रहा है और एक अच्छी है। और इनके साथ मैं वादा करता हूँ मैडम, मैं किसी न किसी टीम को आपके साथ जोड़ूंगा और कोशिश करेंगे ये कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनके बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठाएं। देखिए जी, मोदी जी का विज़न बहुत बड़ा है और डॉक्टर साहब ने उस विज़न में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है, क्योंकि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इसको एक कॉन्सेप्ट में लेके आए। आज क्या होता था, हमें कोई बीमारी होती थी, हम अपनी प्रिस्क्रिप्शन ढूंढते थे तो डॉक्टर को दिखाते थे। अब कौन सी मेडिसिन, अब मुझे कोई बीमारी है तो मुझे हो सकता है उस मेडिसिन का नाम याद ना हो, तो मैं जब डॉक्टर पर बैठा हूँ तो मुझे याद करना, मैं घर पे फ़ोन कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, मे बी मैं भूल गया हूँ। बट एक ऐसा डिजिटल कार्ड इन्होंने बना दिया जिसको स्कैन किया, डॉक्टर ने पूरी हिस्ट्री पढ़ लेनी है, पूरी रिपोर्ट्स ले लेनी है वहाँ से, उसका पहले इलाज क्या चल रहा है वो पता। क्योंकि आज हम कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो हमारी वो हिस्ट्री मांगता है, तो और 80% केसेज में होता है हम हिस्ट्री रख के भूल जाते हैं। कभी मुझे हो सकता है आज से 6 महीने साल पहले कोई बुखार हुआ या कुछ हुआ, डॉक्टर हिस्ट्री ने क्या मेडिसिन दी और मैं 6 महीने बाद भूल गया। बट जो कार्ड के अंदर होंगी ना, और मुझे वो पेन है, उससे डिसीज में सफर से डायबिटिक पेशेंट्स, कब डायबिटीज स्टार्ट हुई, कब कितनी हुई, हिस्ट्री आ जाएगी, तो उसको इलाज करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ये डॉक्टर साहब ने एक ऐसा कार्ड बना दिए, एक ऐसा इनोवेशन वाला कार्ड बना दिए जो बहुत फ्रूटफुल रहेगा, लोगों को इसकी सहायता होगी। और इससे मैं चाहता हूँ जहाँ पे डॉक्टर्स को भी मदद मिलेगी और पेशेंट को भी मदद मिलेगी, दोनों वाइस वर्सा ये कार्य करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रविंदर सिंह है और मैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ एज ए साइंटिस्ट काम करता हूँ। और जो आज ये प्रोजेक्ट लैनियार्ड का जो इनॉग्रेशन कर रही हैं डॉक्टर अनूबा महाजन जी, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा एक प्रयास है उनकी तरफ से उन लोगों के लिए जो पेन से ग्रसित है या क्रॉनिक पेन के मरीज़ हैं या पेशेंट हैं। होता क्या है कि वो एक इनविजिबल डिसेबिलिटी माना जाता है कि पेन हो रहा है बंदे को, वो किसी को दिखेगा नहीं, वो खुद को झेलना है और खुद को ही पता है कि मेरे को कितनी तकलीफ़ हो रही है। उसको हम बयान भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बता सकते हैं कि हाँ मेरे को पेन हो रहा है। अगर उसके लिए कोई भी ऐसा प्रयास होता है जहाँ पे उसको बंदे की हम दर्द को कम कर पाएँ, उसकी पेन को कम कर पाएँ, आई थिंक दैट्स वर्थ। और वो बहुत उस चीज़ को हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनको हमें हर तरह से सहायता करनी चाहिए। तो इसलिए डॉक्टर अनूबा महाजन के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। और हमारी तरफ से कोई भी सपोर्ट चाहिए तो हम हमेशा हाजिर हैं। सनफ्लावर का पर्पज़ एक्चुअली क्या है कि अगर कोई बंदे को कोई इमरजेंसी होती है तो कई बार कुछ ऐसा है कि वो बंदा बताने की हालत में नहीं है, तो इसके साथ टच करके आप ये जो कार्ड है अगर उसके पास होगा तो कार्ड को टच करके हम उसकी सिचुएशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमें पता लग सकता है कि वो उसको क्या बीमारी है।
जब एक बार बीमारी पता लगी तो उसको इलाज करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि कोई अगर बंदा है, उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई दर्द है और किसी को नहीं बता पा रहा है और वो कार्ड से हमें पता लग जाता है, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम, बहुत अच्छा। ये कार्ड तो सबके लिए फ़ायदेमंद है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन लोगों को दिव्यांगता है और दिखती नहीं है, उनके लिए और बात ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम ओपनली कोई भी ये नहीं कहता कि मैं डिसेबल हूँ या मैं अपंग हूँ या अपाहिज हूँ। तो ऐसा एक मतलब हमारी समाज में भी उन लोगों की इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि स्टिग्मा है। तो धीरे धीरे उसको स्टिग्मा को कम करने के लिए ये कार्ड काफ़ी काम कर सकता है, काफ़ी हेल्प कर सकता है। बात करें इस कार्ड को, जैसे पता तो चल जाए, लेकिन उसके बाद जो है उसके ऊपर काम कैसे होगा, उसकी बीमारी के ऊपर? देखो, हमारे देश में डिस्पेंसरी हॉस्पिटलों की कमी नहीं है। हमारे हर 10 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे कोई ना कोई आपको हेल्थ सेंटर मिल जाएगा। सिर्फ ज़रूरत है उस जगह का पता लगाने की, उसका एक कोई डायरेक्शन देने की। हाँ जी, आपको अगर ये दिक्कत है तो आप यहाँ चले जाएं, तो वो उसको इमीडिएटली हेल्प मिल जाए, उसको सहायता मिल जाए, इससे इसको बहुत मदद मिलेगी। ये जो अदृश्य दिव्यांगता है कितनी प्रकार की होती है? क्योंकि अभी मैंने उनसे बात की थी, डॉक्टर नीता से, तो उन्होंने बोला बहुत अनेकों प्रकार के, पता ही नहीं चलते इतनी है। वाकई उसकी जो सबसे ज़्यादा तो जो मानसिक रोगी होते हैं उनकी जो पंक्ता है वो दिखती नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हैं, या बोलने में दिक्कत होती है या कुछ काम करने में दिक्कत होती है, पर वो पता नहीं लगता किसी को। जैसे स्कूल में भी टीचर्स कई बार बोलती हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है या तुम याद करके नहीं आए। तो उनकी जो दिव्यांगता है वो इनविजिबल है, वो दिखती नहीं है। उसको समझने के लिए लोगों में अवेयरनेस या जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की जो कंडीशन हैं। जैसे आजकल आपने ऑटिज्म सुना होगा, वो बहुत सीवियर होगा तो दिख जाएगा, बट नॉर्मल मतलब माइल्ड लेवल का होगा तो उसका पता नहीं लगेगा, पर वो घर वालों को पता होता है, टीचर्स को पता होना चाहिए, उसके यार दोस्तों को पता होना चाहिए, ताकि उसको कोई अगर ज़रूरत पड़े तो उसको उस तरह से उसको हेल्प दिलवा सके या उसको कोई भी किसी तरह के मेडिकल वो सपोर्ट मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अनुभव महाजन है। मैं क्रॉनिक पेन इंडिया की फाउंडर हूँ और अडवांते हेल्थ सॉल्यूशंस की फाउंडर हूँ। दरअसल प्रोजेक्ट सनफ्लावर लैंडयार्ड एक मेरे लिए काफ़ी करीबी प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं भी एक अदृश्य विकलांगता के साथ रहती हूँ। मुझे नसों की बीमारी है और मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ और साल में 4-5 बार ट्रैवल भी कर रही होती हूँ अपनी बीमारी के साथ, जहाँ पे मेरी बीमारी बहुत अनोखी है। और हर बार हर इंसान मुझसे ये पूछता था कि तू इतना ट्रैवल कैसे कर लेती है, जब तू अकेले ट्रैवल कर रही होती है तो कभी बेहोश हो जाए या कुछ हो जाए तेरी बीमारी की वजह से, तो मैनेज कैसे करती है। अब वो मैनेजिंग सिस्टम्स एज अ डॉक्टर मैंने अपने लिए बना रखे थे, लेकिन धीरे धीरे वही मैनेजिंग सिस्टम्स दूसरे का सोल्यूशन बन सकते हैं। वो प्रोजेक्ट सनफ्लावर लैंडयार्ड है, जो अगर एक डॉक्टर को एक बर्ड आई व्यू में बोला जाए कि क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए ताकि किसी भी मरीज को हेल्प करी जा सके इमरजेंसी सिचुएशन में, तो कोई भी तो डॉक्टर्स बोलेंगे हमें उनका हाइट, वेट, क्या कहते हैं, एज, ये सब जल्दी जानना ज़रूरी है, क्योंकि उनसे दवाइयाँ कैलकुलेट होती है, क्या डोजेस देनी है। बीमारी ये है एक्चुअली में प्रोजेक्ट सनफ्लावर लैंडयार्ड का NFC कार्ड। ये एक मेडिकल डिवाइस है जो आप बेसिकली अगर आप टैप करेंगे तो ये ऐसे आपकी पूरी जानकारी यहाँ पे आपके फ़ोन में खोल देगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जो जानकारी है जो इस तरीके से आ रही है, ठीक है, इसमें सिर्फ मेरा नाम नहीं है, मेरी बीमारी का नाम, मेरे डॉक्टर का नाम, उसके साथ साथ एज, वेट, हाइट, ब्लड ग्रुप सब मेंशन्ड है। जितनी देर ब्लड ग्रुप डायग्नोस करने में लगता है और फिगर आउट करने में किसी का है, यहाँ ब्लड ग्रुप मेंशन्ड है, तो उतनी देर में हम ब्लड अरेंज कर सकते हैं। हमारे इमरजेंसी सिचुएशन में चेंज आ सकता है। ब्लड डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट्स होते हैं जिनको समय समय पे खून चढ़वाना पड़ता है, उनका ब्लड ग्रुप भी पहले से पता हो, और अगर वो किसी क्राइसिस में हो तो और उनकी बीमारियाँ लिखी हो, फॉर एग्जाम्पल फैक्टर 8, तो खून रुकना बंद नहीं होता,
ठीक है, एक बीमारी होती है ब्लड डिसऑर्डर वाली, जिसमें खून नहीं रुकता है बंद होना। अगर किसी को पता है और उसी टाइम पे देख ले तो वो उनका फोकस होगा कि हाँ जी इनका खून रुकवाना है और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचाना है। दूसरी चीज ब्लड ग्रुप दिख रहा होगा, बाकी मैनेजमेंट वहीं से शुरू हो जाएगा। अगर हम एक एक्सीडेंटल केस देखें तो लोग सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, वॉलेट के अंदर ढूंढते हैं कि उनकी पहचान। वहीं पे अगर वॉलेट में भी ये कार्ड पड़ा है, ये भी इनकी एक पहचान है, ये इनकी मेडिकल आईडी पहचान है। तो यहाँ से उनको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट एंड ऑल तो यहाँ भी दिख रहा है कॉल करने के लिए। लेकिन बात ये, इसके अंदर उनकी 10 पेज की प्रिस्क्रिप्शन भी है, ठीक है, जिससे एक तो अगर हम बात करें ई संजीवनी ने भी ई प्रिस्क्रिप्शन वैलिड कर दी है, तो आप यहीं से प्रिस्क्रिप्शन दिखा के इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन खुल जाती है और आप डॉक्टरों के साथ वहीं कंसल्टेशन ले सकते हो। आपको पेपर फ्री जा रहे हो, आप दवाइयाँ भी ले सकते हो। हम अपना मॉडल यूरोप, यूएस, यूके हर जगह पे लोग पहन के जा चुके हैं कार्ड, और कहीं पर भी उन्हें 1 मिनट की भी सुविधा ना मिले ऐसा नहीं हुआ है। इनफैक्ट मुझे एयरपोर्ट से काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है कि एयरपोर्ट्स में कार्ड देखते ही या ये जो पहचान है इसको देखते ही एयरपोर्ट स्टाफ मदद करने लग जाता है। तो क्योंकि ये सनफ्लावर का जो चिन्ह है ना, ये असलियत में अदृश्य विकलांगता और लंबी समय की बीमारियों का चिन्ह है इंटरनेशनली भी। ऐसी कौन कौन सी अदृश्य विकलांगता है जो होती है, क्योंकि अमूमन दिव्यांगों को या कहें हाँ। वो किस तरह से, जो क्योंकि देखा जाता है जो पैरों से चल रहे हैं उनको तो दिखाई दे जाती है। हाँ जी, हाँ जी। ये और कौन कौन सी इसमें ये मेरे जैसे लोग होते हैं, जैसे मेरी एक निरय नसों की बीमारी है, मेरे शरीर में सूजनें रहती हैं, ठीक है, लेकिन अभी मुझे देख के आपको लग नहीं रहा होगा, है ना, मैं 24 घंटे दर्द में रहती हूँ। ऐसी बहुत सारी अदृश्य विकलांगता है। सबसे कॉमन एग्जांपल दूँ तो डायबिटीज और आर्थराइटिस भी अदृश्य विकलांगता है। पहले वो एक बीमारी अदृश्य है, लेकिन डायबिटीज जिस तरह काबू में ना आए तो फिर एम्प्यूटेशन तक की चांसेस आ जाते हैं। बहुत केसेस में ये होता है, लिवर या किडनी के इश्यूज आ जाते हैं। तो एक तरह से डायबिटीज जब प्रोग्रेस कर जाए वो भी अदृश्य विकलांगता बन जाती ये है। जो कार्ड है नई संजीवनी बूटी बनने जा रहा है ऐसे मरीजों के लिए जैसे आपकी तरह है। बिल्कुल, ये कार्ड हमने एक और चीज़ को दिमाग में रखते बनाया कि हमारे हिंदुस्तान में डिसेंट्रलाइज हेल्थ केयर मॉडल नहीं है, जहाँ पे जैसे यूके यूएस में होता है कि आप एक सिक्योरिटी कोड देते हो, आपकी सारी जानकारी की सारी मतलब आपको बोलना चाहिए मेडिकल गाथा पूरी आपकी एक जगह है और वहीं से आपके डॉक्यूमेंट चल जाते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और उसके साथ साथ एक डिसेंट्रलाइज हेल्थ केयर सिस्टम बनाना इतना आसान नहीं है पॉपुलेशन वाइज भी देखे तो ये नहीं कहूँगी कि सरकार इवेंचुअली बनाएगा नहीं, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे जो करंट सिनेरियो में देखा जाए, अब हम उस मॉडल का तो वेट नहीं कर सकते ना, तो ये कार्ड उसका सल्यूशन है कि अगर बंदा प्रॉब्लम में है भी तो भी कैसे वो अपने आप को मदद कर सकता है। ये एक और भी चीज़ है, ये चाहे कोई बीमारी वाला इंसान हो, कोई सीनियर सिटीजन हो या कोई मेरे जैसा बच्चा हो जो मतलब एज वाइज कोई 20-25 साल 30 साल वाला है, और जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं, बहुत बार क्या होता है कोऑपरेट्स हायर नहीं करते इन लोगों को, ठीक है, और काफ़ी जगह पे स्कूल्स भी एडमिशन नहीं देते बच्चों को जिनको बीमारी होती है कि हम कैसे संभालेंगे अपने बच्चे को। बहुत लड़ाइयाँ चलती रहती है इनके लिए, ठीक है, लौट पीट के फाइनली पेरेंट्स को कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन अगर उनके आईडी कार्ड के पीछे भी ये कार्ड लगा हुआ है और पेरेंट्स से बोल सकते हैं ना कि आप हमारे बच्चे की जानकारी यहीं पे है, आपको क्या मदद करनी है वो इन्फॉर्मेशन भी यहीं मिल रही है आपको, या कॉलेज या फिर अगर हम ऑफिस की बात करें तो उनका आईडी कार्ड उनके ऑफिस टैग के पीछे भी लग सकता है। साइज इसका इसी हिसाब से बनाया गया है। तो अगर वो स्कूल में है, कॉलेज में है या फिर ऑफिस में है, अगर उनको कोई क्राइसिस आता है तो उनके कोलीग्स के लिए उनको मदद करना आसान होगा। तो कोई ये नहीं कह सकता ना कि हमें नहीं पता आपको मदद कैसे करनी है। तो धीरे धीरे हम ये भी चाहते हैं कि ये कार्ड इस तरह बढ़े कि हर कॉर्पोरेट स्कूल कॉलेजेस में भी हमारा टारगेट है ये कि हर जगह पे कार्ड यूज़ होना शुरू हो, तो कि किसी को एडमिशन लेने में, किसी को नौकरी लेने में ये रीज़न ना दिया जाए कि आपकी बीमारी की वजह से हम नहीं। और ये बहुत होता है कोविड में, अगर आप देखेंगे तो बहुत सैकड़ों करोड़ों लोगों का डाकटा है कि उनकी नौकरियां गई उनकी बीमारी और विकलांगताओं की वजह से, क्योंकि उनको नौकरी से निकालना आसान था। लेकिन वो सल्यूशन नहीं है। हम अगर देखें हर घर को अपनी आमदनी चलानी है, इसी वजह से हमने इस कार्ड का प्राइस भी ज़्यादा नहीं रखा है। इस कार्ड का प्राइस 500 रुपये है, GST लगा के 90 रुपये, ठीक है, तो 590 कार्ड का प्राइस है। जो लॉजिस्टिक चार्जेस है वो 100 रुपीज़ के अंदर आ जाते हैं। देखिए ये मॉडल
मैं कहूँ तो मैं मिस्टर पीयूष गोयल को भी दिखा चुकी हूँ, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। मैं राष्ट्रपति भवन इनवाइटेड थी रिपब्लिक डे पे, और मुझे एट होम रिसेप्शन का इनवाइट आया हुआ था। तो वो दूसरी बात अब मोदी जी से मिलना, लेकिन साथ साथ मैं मिस्टर पीयूष गोयल और इन सबसे भी मिल पाई। तो मैं उन्हें राष्ट्रपति भवन में ही अपना कार्ड दिखा के आई थी, और पहला रिस्पॉन्स जो मुझे उनसे मिला था, आप स्टार्टअप इंडिया में डालो इसे। यहाँ पे चीफ गेस्ट की तरह मिस्टर डॉक्टर उसके रविंद्र बाद सिंह, ही आपको मोटिवेशन मिला ये था कि आपको ऐसा करना है? नहीं, आगे वो बढ़ना है। मोटिवेशन जब हमने पहली बार पर्पल फेस्ट गोवा में 2024 में इस कार्ड का सिर्फ डिजाइन बाहर किया था और लैनियर्ड बाहर किया था, लोगों ने एयरपोर्ट्स में पहन के गए हैं लोग। हमने कुछ 200-400 लोगों को बांटा था, और हमसे सबसे इनपुट लिया कि अगर इसके साथ हम आपकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन भी ऐड करते तो आप क्या उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। हमने 2 साल का पायलट में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी ये मॉडल खुद यूएन वियना भी जा चुका है, जीरो प्रोजेक्ट कॉन्फ्रेंस, और NASSCOM टेक फॉर गुड का फाइनलिस्ट भी रह चुका है, और टेक फॉर गुड अवार्ड्स का। और उसके साथ साथ IIT दिल्ली से लेके ICMR की कॉन्फ्रेंसेस में भी ये मॉडल स्टॉल्स पे काफ़ी फेमस रहा है। हमने इतना स्टेक होल्डर इनपुट लिया है डॉक्टर्स को दिखा के और सबको, ताकि हम इसकी हर प्रॉब्लम असेसमेंट रिस्क देख सके। ये हमारा मोटिवेशन स्टेप था, जब डॉक्टर बोलने लगे कि हाँ ठीक है, हमारे हॉस्पिटल में बात करनी चाहिए, या ये अच्छी चीज़ बनाई है और ऐसे सिस्टम्स हमें चाहिए। वो था कि हाँ, हम सही रास्ते पे हैं, जो हम बना रहे हैं वो वन ऑफ अ काइंड है। इनफैक्ट हमें जापान, बांग्लादेश से भी रिक्वायरमेंट आई, लेकिन पहले क्योंकि हमने ये कार्ड जिस तरह बनाया है ये पूरा ग्लोबल साउथ कवर कर सकता है, लेकिन हम पहले हिंदुस्तान कवर करना चाहते हैं, क्योंकि पहले हमारी एंट्री आती है, फिर बाकी सारी चीज़ें शुरू होती है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।